अच्छा जी, तो देखो जी, आज थी 12 जून 2013, यानी कि आज से 7 साल पहले मैं लद्दाख गया था साइकिल से, मनाली से लेह। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाया करता था, इसलिए उस दौरान की मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, केवल फोटो है, और उन फोटो के बेस पे ही हम आपको ये सीरीज़ दिखा रहे हैं पूरी। तो आज की सीरीज में हम आपको लेके चलेंगे, जहाँ भी लेके चलेंगे, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम सरचू से पांग की तरफ चले और हमारे पास कुछ आलू के पराठे वगैरह थे, लेकिन फिर एएमएस होने की वजह से हाई एल्टीट्यूड पे 4700 मीटर की हाइट पे हमें टेंट लगा के रात रुकना पड़ा और उन्हीं पराठों से हमें काम चलाना पड़ा। बारिश वगैरह हो गई थी, तो आज यानी कि 12 जून को जब सुबह आँख खुली तो धूप निकली हुई थी, और वहाँ पर धूप निकलने का मतलब है तेज़ धूप। तेज़ धूप, इतनी तेज़ धूप हो गई थी कि टेंट के अंदर भभका हो गया था, टेंट के अंदर घुसे रहना मुश्किल हो गया। तो बाहर निकले तो देखा कि 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो वे लोग रोहतक के थे, उन्होंने हमसे बातचीत करी, भाई यहाँ पे इतने वीराने में क्यों रुके हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। 30 किलोमीटर पीछे सरचू कैंप है, पता नहीं फिर आगे 40 किलोमीटर आगे पांग है, मतलब कोई भी नहीं है, चारों तरफ कोई भी नहीं। भाई तुम्हें डर नहीं लगता क्या? डर किस बात का? यहाँ पे डर तो जंगल में लगता है हमें, यहाँ तो जंगल भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ एकदम सफा चट है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ किस बात का डर लग रहा है? तो खैर, तो इस फोटो में देखो भाई, ये हमारे टेंट में सचिन भाई बैठे हुए हैं। तो ये सचिन भाई, अच्छा, हम ना अपने फोटो वगैरह नहीं खींचते थे, मैं कभी कभी बस अपना ऐसे ऐसे कैमरा करके अपना फोटो खींच लेता था, सेल्फी टाइप का, केवल अपनी शक्ल देखने के लिए। हाँ भाई, शक्ल पे 12 तो नहीं बज रहे, बस ये देखने के लिए मैं अपना फोटो खींच लेता था। तो हमने कभी भी अपना कोई फोटो नहीं खींचा। तो ये इस फोटो में सचिन भाई बैठे हुए हैं, गंजा सिर। और अच्छा, अगले फोटो में देख लो, यही लोग जो रोहतक के लोग थे, उधर घूमने आए थे, वही सब घूम टहल रहे हैं हमारे कैंप के आसपास। तो अच्छे नज़ारे थे हमारे कैंप के सामने, बड़े बढ़िया बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे, बहुत बढ़िया शानदार नज़ारा था। 4700 मीटर की हाइट पे हम रात रुके हुए थे। इतनी हाइट पे मैं आज तक कभी भी नहीं रुका था, 4700 मीटर की हाइट पे। आप में से कितने लोग 4700 मीटर की हाइट पे रुके हैं, पता ना जरा। अगले फोटो में ये मैं हूँ और ये हमारा कैंप है, टेंट है। तो ये टेंट हमने उखाड़ के फिर अपने साइकिल पे लाद के फिर आगे चल दिया। ये फोटो देख लो भाई, ये हम आगे चल पड़े हैं लेह की तरफ। चढ़ाई बरकरार है 4700 पे, 4950 मीटर पे है नकीला। तो मतलब कि हमें 4700 से लेके 4950 यानी कि 250 मीटर तो ऊपर चढ़ना ही है। और आज कमाल की बात ये रही कि मुझे शुरू से ही, सुबह से ही एएमएस का असर रहा। मैं ढंग से साइकिल नहीं चला सका आज तो, मुझे सुबह से ही है। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक जगह रात रुक के हम उस हाइट के लिए एक्लीमेटाइज हो जाते हैं, तो फिर 400-500 मीटर तक हम ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन आज मुझे बड़ी समस्या रही। अगले फोटो में वही सड़क है, और अगले फोटो में लिखा हुआ है पांग 34, लेह 210, कारु 175, उपसी 160, तंगनंगला 100 और पांग 34। पीछे है सरचू 42, यानी कि सरचू से पांग हो गया 76 किलोमीटर। अगला फोटो ये जी लाचुर, उसकी नकीला की चढ़ाई है, ये ऐसे जिगजैग सड़क चढ़ रही है ऊपर, और हम पीछे कहीं नीचे रुके हुए थे, हमारे रुकने की जगह तो यहाँ से नहीं दिख रही है। और ये पहुंच गया हम नकीला। लेकिन नकीला पहुंचने से पहले एक कहानी है कि मुझे इतनी समस्या, सचिन तो निकल गया, सचिन को कोई समस्या नहीं हुई, और अगर कल उसे समस्या थी तो आज रात रुक के 4700 मीटर की हाइट पर रुक के वो एक्लेमेटाइज हो गया, लेकिन मैं एक्लेमेटाइज नहीं हो सका। कारण मुझे नहीं पता क्या। पानी हमारे पास खत्म हो गया, तो हमने आते जाते लोगों से, गाड़ियों से, कारें रुकवा के पानी उनसे मांग लिया, तो पानी का इंतजाम हमारा हो गया था। फिर भी मैंने कई किलोमीटर तक साइकिल पैदल चलाई, पैदल ऐसे लेके बस चलता रहा। नकीला पे जब पहुंचा 4950 मीटर पे, तो रात तो तूफान तो चल ही रहा था, धूप भी खत्म हो गई थी, बादल आसमान में आने लगे थे। 12 जून 2013, और बस सुकून इस बात का था कि यहाँ से नीचे देखने पे, ये देखो, यहाँ से जो है नीचे देखने पे हमें ढलान दिखाई दे रहा था। सुकून इस बात का था कि भाई मुझे ढलान दिख रहा है। और इस फोटो को देखो आप, ये विस्की नाला है, और नाले के पास में कुछ कैंप बने हुए हैं, और उन कैंपों तक ढलान है, मतलब कि 8-10 किलोमीटर है वो। तो अब मुझे सुकून इस बात का हो गया कि यार वहाँ तक तो मुझे मतलब कि ढलान पे जाना ही है। नाला पार करने के बाद फिर से चढ़ाई शुरू हो जाती है, जिगजैग रास्ता शुरू हो जाता है। वो चढ़ाई है लाचू लुंगला की चढ़ाई। लाचू लुंगला की हाइट है 5050 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ये मैं उन कैंपों में पहुंच गया हूँ, और जैसे ही उन कैंपों में पहुंचा वैसी बारिश होने लगी। पिछले 2 दिन से, कल भी अच्छी खासी बारिश हुई, आज फिर बारिश होने लगी। आसमान में घने बादल, लद्दाख आता है रेन शेडो में, लद्दाख में तो घने बादल हैं,
तो सोच लो कि लद्दाख से बाहर यानी कि मेन हिमालय में क्या हाल हो रहा होगा, या फिर मध्य हिमालय में क्या हाल हो रहा होगा बारिश का। 12 जून 2013, इस टाइम तक मानसून नहीं आता है भाई इंडिया में। 4 जून को, उस साल 4 जून को केरल में एंट्री करी थी मानसून ने, और आज थी 12 जून, यानी कि 8 दिन में ही मानसून केरल से लेके पूरे इंडिया को पार करके और हिमालय को पार करके लद्दाख तक पहुंच गया ना। 1 महीना लगता है इस काम में। जुलाई में आता है मानसून नॉर्थ इंडिया में। तो इसने मुझे थोड़ा सा डरा दिया। ऊपर से मुझे एएमएस हुआ पड़ा, मैं नकीला की चढ़ाई नहीं चढ़ सका, मुझे पैदल पैदल चलना पड़ा ऐसे रो रो के। और सामने, अच्छा ये कैंप जो विस्की नाला का कैंप है 4700 मीटर की हाइट पे, यानी कि नकीला से 200-250 मीटर नीचे, तो यानी कि 4700 फिर 5000 चढ़ना पड़ेगा, मेरे बस की ना है। सचिन कह रहा है कि चलो, मैंने कहा नहीं, मुझे एएमएस हुआ पड़ा है, मैं आज फिर से कंप्लीट रेस्ट करूँगा, मैं आज यहीं पर रुकूंगा। तो आज हम केवल 11 किलोमीटर चले। ये कैंप के सामने का नज़ारा है, बढ़िया लग रहा है। ये कैंप है हमारे, इन्हीं कैंपों में देखो रुकने खाने की व्यवस्था होती है। और ये हमारा सचिन भाई है। सचिन भाई के साथ अब यहाँ पे अलविदा होने वाला था, और ये भी पता था कि सचिन भाई अब पता नहीं कब मिलेंगे। इस ट्रिप में तो अब मुझे मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि आज सचिन पांग पहुँच जाएगा। अगर आज यहाँ से निकलेगा तो पांग पहुँच जाएगा वो, लाचुलुंगला से लेके पांग तक उतराई है, वो पहुँच जाएगा। कल मैं पांग पहुँचूंगा, पांग है यहाँ से 40 किलोमीटर, तो कल मैं पांग पहुँचूंगा। लेकिन कल सचिन, तो मतलब कि सचिन अब मुझसे कम से कम 1 दिन आगे हो जाएगा। अब सचिन तो ऐसे 1 दिन के लिए रुकेगा नहीं मेरी वेट करने के लिए, तो इसलिए हमने एक यहाँ से अच्छा सा फोटो खींचा सचिन भाई का। तो फिर बाद में, सचिन भाई मुंबई के रहने वाले थे, तो बाद में फिर इनके घर पे भी जाना हुआ। बाद में फिर सचिन भाई हमारे यहाँ पे भी आए, तो हमारी इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो आज के फ़ोटो केवल इतने ही थे। अगला दिन यानी कि 13 जून 2013, सुबह सुबह मैं उठा, आसमान में बादल। ये कैंप देख रहे हो, हमारे ये कैंप है। ये असल में नोमैड लोगों के कैंप होते हैं, वहाँ के जो भेड़ पालक पशुपालक जो लोग होते हैं, ये टेम्परेरी कैंप होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन सीजन में, यानी कि जो लद्दाख वाला जो सीज़न है, सड़क मनाली लेह रोड वाला जो सीज़न है गर्मियों का, उसमें ये लोग, कुछ लोग सड़क किनारे अपने कैंप, इन्हीं टेंटों में रुकने खाने की व्यवस्था करते हैं। और बाकी तो पूरे साल वो अपने भेड़े चराते हैं। हो सकता है ये लोग यहाँ सर्दियों में भी रुकते हों, क्योंकि ना तो भेड़े चरानी है, याक चराने हैं, उनकी ऊन निकालनी है, उनकी ऊन बेचनी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, स्नोफॉल ज़्यादा नहीं होता, ये आता है रेन शेडो में। मैं पहले से बता रहा हूँ, याद रखना, रेन शेडो में स्नोफॉल ज़्यादा नहीं होता है, बारिश ज़्यादा नहीं होती है। मैं लाचुलुंगला की तरफ चल पड़ा। आज मैं बिल्कुल फ्रेश था, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो पीछे मुड़ के देखने पर वो हमारी कैंपिंग साइट दिख रही है। आगे बढ़ो, चढ़ाई बरकरार। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। आज मैंने 4800 मीटर, 4900 मीटर और फिर आखिर में 5000 मीटर का लेवल भी पार कर लिया साइकिल चलाते चलाते ही। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी बॉडी पूरी तरह से एक्लिमेटाइज हो चुकी थी। ठीक है, ये सामने इस फोटो में दिख रहा है लाचुलुंगला पास। पास की पहचान होती है झंडियों से, झंडियाँ लगी हुई हैं। और चलो इनके नज़दीक चलते हैं। झंडियाँ लगी हुई हैं, बौद्ध लोग जो है लगाते हैं झंडियाँ पास पे। ये लाचुलुंगला एल्टीट्यूड है 16,616 मीटर, यानी कि ये पता नहीं, देखो गूगल मैप के हिसाब से 5050 मीटर के करीब इसकी हाइट है। और 16,616 भी अगर 5050 बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इसमें गलत लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी चलो, 5000 मीटर की बहुत हाइट होती है। और आज मैं शायद ज़िंदगी में दूसरी बार 5000 मीटर पर चढ़ा था। इससे पहले 2011 या फिर 2010 में श्रीखंड महादेव गया था हिमाचल में, वो जगह है 5200 मीटर पे, ट्रैकिंग करी थी वहाँ पे। साइकिलिंग में पहली बार 5000 मीटर पे चढ़ा, और आज मेरी बॉडी पूरी तरह से एक्लेमेटाइज हो गई। अगले फोटो में वही नज़ारे हैं। एक छोटा सा मंदिर भी है, झंडियों के नीचे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। ये शिव मंदिर है, इसके अंदर शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी। अब ये शिव मंदिर यहाँ बौद्धों की ज़मीन पे शिव मंदिर किसने बना दिया? ये बनाया असल में सड़क बनाने वालों ने, यानी कि BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO में तो ज़्यादातर लोग बाहर के होंगे ना, अपने नॉर्थ इंडिया के होंगे या फिर साउथ इंडिया, कहीं के भी हों, हिमालय से बाहर के होंगे, जम्मू कश्मीर से लद्दाख से बाहर के होंगे, यानी कि हिंदू होंगे। तो उन्होंने यहाँ पे सड़क बनाने के साथ साथ एक शिव मंदिर भी बना दिया। बौद्ध लोगों ने अपनी झंडियाँ लगा दी, हिंदू लोगों ने अपने शिव मंदिर बना दिया। ये है लाचुलुंगला से आगे उतराई। आसमान में बादल, धूप का कोई नामो निशान नहीं, तूफान बड़ी तेज चल रहा। ये कोई नदी हमारे साथ, तो नदी के साथ साथ ही रास्ता है और इस तरह के पहाड़ हैं। अगले फोटो में मैं ये खड़ा हुआ हूँ कि एक मजदूर था बेचारा बॉर्डर रोड का,
तो उससे मैंने बोला कि भाई मेरा फ़ोटो खींच दे यार, तो उसने भी खुशी खुशी खींच दिया। तो ये पीछे हेलमेट टंगा हुआ है। हेलमेट किस पे टंगा हुआ है? ये टंगा हुआ है जी पंप पे, साइकिल में जो हवा भरने का जो पंप होता है। रेनकोट पहन रखा है, इसका मतलब कि उस टाइम बारिश हुई होगी थोड़ी बहुत देर पहले, और बारिश होती है तो भाई लद्दाख में ठंड बढ़ जाती है। जीरो के, गर्मियों में भी जीरो के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है, और अगर बारिश नहीं हो रही, धूप निकली है, तो 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी टेम्परेचर कितना होता है। लद्दाख में बारिश हो गई तो 0 डिग्री बारिश गर्मियों में, और अगर बारिश नहीं हुई तो 40 डिग्री, ये मान के चलो। सर्दियों में तो भाई माइनस में ही रहेगा, चाहे धूप निकली हो या धूप ना निकली हो। और ये जगह थी कंगला जल, यानी कि वो वाला नाला जो हमें सरचू में उसने डरा दिया था कि जी हमारी गाड़ी फंस गई थी, कंगला जल की वजह से हमारी गाड़ी पार हुई, फिर वो आधी रात को सरचू पहुंचे थे। तो ये था जी वो कंगला जल। खुशी की बात ये रही कि आज सुबह से ही बारिश नहीं, मतलब कि धूप नहीं थी, बादल ही बादल थे। तो ऊपर कहीं ग्लेशियर वगैरह कम पिघले, उसकी वजह से नदी में पानी कम आया और मैं ईजीली पार कर गया। ये लोग यहीं पे उसी जगह पे जहाँ पे कंगला जल को पार करना पड़ता है, नाले को, उसी जगह पे बॉर्डर रोड के कुछ मजदूर वगैरह थे। तो यहाँ से ना कंगला जल से लेकर पांग तक बड़ा अल्टीमेट नज़ारा है। तो अगर आप इस पूरे रास्ते में, इस 20 किलोमीटर के रास्ते में, कंगला जल से लेकर पांग तक के 20 किलोमीटर के रास्ते में आप पूरा दिन भी लगा दोगे ना, तो भी आपको लगेगा कि यार कम है, कम है। गजब गजब के नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वही नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ो, ये देखो जी, ये सड़क जा रही है, पहले ऊपर पहाड़ काट के बनाया है, फिर नीचे वो जिगजैग करके सड़क जा रही है नीचे। और वो बैकग्राउंड में जो मटियाले से रंग का पहाड़ दिख रहा है, वो देखो, सबकी यार कलर देखो आप, चट्टानों के, पहाड़ों के। लद्दाख में यही कलर मिलता है, वहाँ पे हरा कलर नहीं मिलता है। ये देखो जी, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। यहाँ तो बार बार रुकने को मन कर रहा था। ये एक वही नाला आ गया, कंगला जल वाला ही नाला, और इसके साथ साथ आगे बढ़ना है बहुत दूर तक। ये देखो जी, हवा से मट्टी उड़ उड़ के ये सब आकृतियाँ बन गई है। हम आपको पिछले 2-3 वीडियो से इनके बारे में खूब बताते आ रहे हैं। ये आकृतियाँ आपको लद्दाख में खूब देखने को मिलेंगी। अगर आप कभी लद्दाख गए हो और आपने ये सब आकृतियाँ नहीं देखी तो इसका मतलब कि आप सो रहे थे, है ना। ये देखो, ये क्या लिखा, शमशेर ब्रिज। अच्छा, और पीछे वो कहाँ के कैंप है? पीछे है जी वो पांग। इस फोटो में लिखा हुआ वेलकम टू पांग। आसमान में बादल देख रहे हो ना, बादल कितने घने बादल हैं। एल्टीट्यूड है 14,900 फीट, 4500 मीटर की हाइट पे। ठीक है, अब 14,000 मीटर, 14,900 फीट और 4500 मीटर सेम होते हैं या कोई डिफरेंस है, वो आप अपने आप देख लेना। ये पहुंच गए जी पांग में। पांग भी कोई गांव नहीं है, वहाँ पे भी इसी तरह के नोमैड लोगों के कैंप बने हुए हैं, गोल गोल वाले कैंप। और यहाँ पे बहुत सारे कैंप हैं, तो मतलब 100-200 लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। आप किसी भी टाइम जाओ, रुकने की व्यवस्था हो जाएगी बड़े आराम से। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था, रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था। ये देखो अगले फोटो में कुर्सी मेजें वगैरह डली हुई है, हल्की हल्की धूप भी निकल गई है। पांग 4500 मीटर है, और ये पांग का है रात का नज़ारा। ठीक है जी, पांग की एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। जब मैं यहाँ पांग में था ना, तो एक गाड़ी आके रुकी, 4500 मीटर की हाइट। याद रखना, जब भी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तो मतलब कि लद्दाख वगैरह में, तो वो हाइट को लेके साथ लेके हमेशा चलो। 4500 मीटर, 16,900 फीट। तो यहाँ पे गाड़ी आगे रुकी, तो उसमें से कुछ ड्राइवर ने बोला कि जी आज हम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और आगे तंगलंगला पार करना मुश्किल हो जाएगा, तो अगर हम अभी चलेंगे तो ग्रुप वालों ने, जो गाड़ी में टूरिस्ट लोग थे, उन्होंने बोल दिया अबे नहीं यार, यहाँ पे रुकेंगे हम, ये यहाँ पे रुकेंगे, टेंटों में रुकेंगे भाई। अबे नहीं यार, हमने जो होटल के पैसे दिए हैं, हमने जो 3 स्टार के पैसे दिए हैं, कि जी यही है 3 स्टार, तुम्हें रुकना हो रुको, नहीं रुकना, गाड़ी आज नहीं जाएगी। कितनी दूर है भाई यहाँ से ले? यहाँ से ले है जी 150 किलोमीटर। क्या 150 किलोमीटर तो 2 घंटे में पहुँच जाओगे? ड्राइवर ने कहते जी 6 घंटे लगेंगे, और मौसम हो रहा है ख़राब, शाम का है टाइम। तंगलंगला पास रास्ते में पड़ेगा 5,300 मीटर, 5300 मीटर ऊंचा। मैं नहीं जाऊंगा, गाड़ी चलेगी कल। तो जी वो इस जिद पे अड़े रहे कि जी हमारे टूर में 3 स्टार होटल शामिल था, और तुम हमें यहाँ इन फटे हुए टेंटों में रुका रहे हो, शेयर टेंटों में, 100 रुपये पर हेड वालों में। तुम तो यार हमें ठग रहे हो, हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। जी तुम कंप्लेंट कर देना। तो भाई देखो, अगर आप भी इसी तरह की मेंटलिटी के लोग हो तो सुधर जाओ।
लद्दाख तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। लद्दाख में लेह में आपको मिल जाएंगे 3 स्टार होटल, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इस रास्ते पे जा रहे हो तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी होते हैं, और हमने आपको बताया कि दारचा रोमसे के बीच में 250 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं है। वहाँ पे हर जगह इसी तरह के टेंट मिलते हैं, पसंद हो आपको, पसंद ना हो आपको। दूसरी चीज़, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक चीज़ और डिस्कस करी थी। अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हो तो पहले दिन ना तो आप जिंजिंगबार रुको, ना आप भरतपुर रुको, या तो आप दारचा रुक जाओ, दारचा से सीधे आप लेह पहुंच सकते हो दूसरे दिन, या फिर आप सरचू रुक जाओ। सरचू भी देखो 4200 मीटर 4300 मीटर पे है, बहुत हाइट होती है सरचू। मनाली 2000 मीटर पे है, और अगले ही दिन आप 4000 मीटर पे 4200 मीटर पे रुक जाओगे तो हालत ख़राब हो जानी है। तो एक कमेंट आया था किसी दोस्त का, उन्होंने भी यही कहा कि जी हम गए थे और पहले दिन हम सरचू जाके रुके थे तो हमारी सभी की हालत ख़राब हो गई थी, रात में नींद भी नहीं आई थी। पांग है 4500 मीटर पे, और ये भी एक बड़ी बड़ी जगह है, बड़ी कैंप साइट है ये। 200-250 लोग आराम से यहाँ पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रुकते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही मतलब दिक्कत हो जाती है कई बार। आगे सबसे ऊंचा पास है तंगलंगला, तो समझदार ड्राइवर तंगलंगला पार नहीं करेगा शाम के टाइम। किसी भी हिमालय में किसी भी पास पे दोपहर बाद शाम को बारिश होती है, स्नोफॉल होता है। बहुत ज़्यादा हाइट का पास है तो स्नोफॉल हो जाएगा, नहीं तो बारिश होगी, तूफान तो डेफिनेटली चलेगा। तो इसलिए कोई भी समझदार ड्राइवर शाम के टाइम तंगलंगला पार नहीं करेगा। वो चाहेगा कि आज पांग रुक जाएं या सरचू रुक जाएं, अगले दिन सुबह सुबह या दोपहर तक तंगलंगला पार कर लेंगे। ये सारी फैक्टर होते हैं ट्रैवल में लद्दाख अगर जा रहे हो तो। पांग को बहुत सारे लोग पैंग बोलते हैं, पैंग। इंग्लिश में पांग लिखा होता है, PANG लिखा होता है ना, तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पैंग 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 बोलते हैं। अबे पांग है वो, तुम भी अगर पैंग पैंग वाले हो ना सुधर जाओ, पांग है पांग, ठीक है। और अगर मेरी बात का भरोसा नहीं है तो वहाँ पे कभी जाओगे तो किसी लोकल से पूछ लेना, भाई इस जगह का नाम पैंग है या पांग है, पता चलेगा पांग है। चलिए ठीक है, वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, आपकी कोई एक्सपीरियंस हो आपका भी, आपने भी इस रास्ते पे सफ़र करा होगा, बाइक से किया हो, साइकिल से, बस से, ट्रक से, कैसे भी करके किया हो, कार से, तो वो भी आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको तंगलंगला की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। बाय बाय।